इंग्लिश गुलाब और देसी गुलाब, इनमें क्या फ़र्क है और इनकी केयर कैसे की जाती है, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। 12 नवंबर 2023। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, आज की वीडियो जो है वो गुलाब के ऊपर होने वाली है। एक गुलाब के अंदर दो किस्में आती हैं, एक जो होता है वो देसी गुलाब होता है और दूसरा होता है इंग्लिश गुलाब। देसी गुलाब वो होता है जो इसको लोग जंगली गुलाब भी कहते हैं। देसी गुलाब जो कि हमारे आम नर्सरियों पर मिल जाता है बहुत ज़्यादा। मिल तो इंग्लिश रोज़ भी जाता है, लेकिन देसी गुलाब ज़्यादातर लोग अपने घरों में लगाते हैं क्योंकि इसकी केयर बहुत ज़्यादा आसान है। इंग्लिश रोज़ की केयर थोड़ी बहुत मुश्किल है। लोग लगा तो लेते हैं पौधे लेकिन उनसे पौधों की हिफाजत नहीं होती और उनके पौधे मर जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों पौधों की केयर कैसे की जाती है और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है देसी गुलाब, जिसकी केयर बहुत ज़्यादा आसान है और कोई भी इसको अपने घर में आराम से गमलों के अंदर लगा सकता है और इससे फूल भी ले सकता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने 12 इंच के गमले के अंदर लगाया हुआ है और ये इसी के अंदर फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो अभी इसकी ग्रोथ ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है क्योंकि ये शेड के अंदर पड़ा हुआ था। देसी गुलाब को फुल धूप चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए। तो आज मैं इसकी कटिंग वगैरह करने लगा हूँ और इसको खाद वगैरह डालूंगा, जिसकी वजह से इसकी जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ थोड़ी बूस्टअप होगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टहनियाँ निकालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकालेगा। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए उसकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी आप कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रांचेज़ ये और भी निकालेगा और जितनी ब्रांचेज़ निकलेंगी उतने ही ज़्यादा फूल भी लगेंगे इसको। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि इसकी कटिंग भी कैसे की जाती है और इसको खाद कौन सी डालनी है और कितनी डालनी है। तो जितनी भी इसकी बारीक बारीक ब्रांचेस हैं उन सबको हम पहले काट देंगे और ये काम बहुत ध्यान से करना है आपने, क्योंकि गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं जो कि बिल्कुल भी बख्शते नहीं हैं। बहुत तेज़ कांटे होते हैं और फ़ौरन से हाथ के अंदर घुस जाते हैं और ज़ख्मी कर देते हैं। तो इस पौधे की मैंने तकरीबन सारी ब्रांचेस काट दी हैं, जिसका फ़ायदा हमें ये होगा कि अभी और भी यहाँ से साइडों से छोटी छोटी ब्रांचेस और निकालेगा और उसमें फूल भी लगेंगे। बहुत सारी ब्रांचेस अब इसकी निकलेंगी और इसको बहुत ज़्यादा फूल भी लगेंगे। गुलाब के पौधे की कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये बहुत ही जंगली ग्रोथ करेगा। हम पौधे की कटाई करते रहेंगे तो पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बहुत देर तक हमारे पास रह सकता है। तो अब इसकी कटिंग मैंने आपको दिखा दी है करके, तो इसकी कटिंग मैंने करके आपको दिखा दी है। अब जल्दी से इसके अंदर खाद डालते हैं और खाद कौन सी डालनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी मिट्टी की अच्छी तरह पहले गोदी कर लें। गोदी करके अच्छी तरह मिट्टी को नरम कर लें ताकि खाद हमारी मिट्टी के अंदर जाए और उसका असर मिट्टी के अंदर जाए, ऊपर ऊपर ना रहे। इस तरह किसी भी चीज़ की मदद से आप मिट्टी की गोडी कर लें अच्छी तरह से। मैं इसके अंदर जो है वो डीएपी खाद डालने लगूँ। आप अगर चाहें तो गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, जो कि किसी भी नर्सरी से आपको मिल जाएगी। ये केमिकल खाद होती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये थोड़ी सी भी ज़्यादा डल गई तो आपका पौधा जल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हीट होती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि केमिकल खादों के अंदर हीट होती है जिसकी वजह से पौधे की जान भी जा सकती है। तो आप, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आप गोबर की खाद इस्तेमाल करें, जो कि आपको नर्सरियों से मिल जाएगी। मैं ये केमिकल खाद इस्तेमाल करने लगूँ जिसको डीएपी कहते हैं और इसको डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, जो कि पौधे की जड़ों के लिए और पत्तों के लिए और फूलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जल्दी से इसको ऐसे फैला के इस तरह मिट्टी के अंदर मिक्स करके ऊपर से पानी दे देंगे।
और अब इस पौधे को हमने फुल धूप में रखना है ताकि ये अपनी नई नई ब्रांचेस निकाले और बहुत ज़्यादा फूल भी निकाले। यार जो पौधों की टहनियाँ हम काटते हैं उसको हम प्रूनिंग कहते हैं, और जो ये मैंने प्रूनिंग की है इसको हार्ड प्रूनिंग कहते हैं, कि हमने एक भी टहनी पौधे के ऊपर नहीं छोड़ी, बिल्कुल सारी टहनियाँ ख़त्म कर दी सिवाय जो एक बीच में से तना आ रहा है उसके। इसको हम लोग हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। तो अब इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग हो गई है तो ये और भी अच्छी ग्रोथ करेगा। गुलाब के पौधे की साल में 3 से 4 दफ़ा हार्ड प्रूनिंग की जाए तो वो सारा साल फूल दे सकता है। तो यार जो देसी गुलाब होता है ना वो सारा साल आपको फूल दे सकता है, और जो इंग्लिश गुलाब होता है वो गर्मी के दिनों में फूल देता तो है लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसको शेड में रखना पड़ता है, धूप के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। लेकिन देसी गुलाब सारा साल आपके पास रह सकता है और सारा साल आपको फूल भी दे सकता है। तो ये बात हो गई देसी गुलाब की। अब जल्दी से चलते हैं इंग्लिश गुलाब की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पास इंग्लिश गुलाब आ गया, जिसकी हालत अभी आपको बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही होगी। इसकी टहनियाँ भी बहुत ज़्यादा पीली पीली सी लग रही हैं आपको। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इंग्लिश गुलाब जो है वो यहाँ पर हमारे गर्म इलाकों में सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता है। तो उसका तरीका ये है कि ये जो नीचे से आपको ये ट्रंक नज़र आ रहा है जिसको तना कहते हैं, तना ये जो है ये होता है देसी गुलाब का। देसी गुलाब के ऊपर इंग्लिश गुलाब का छोटा सा टुकड़ा काट के लगाया जाता है जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, और वो यहाँ से अपनी ग्रोथ शुरू करता है। तो वो ऊपर से जो पौधा ग्रोथ करता है वो इंग्लिश गुलाब बन जाता है। ये आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा होगा, ये ग्राफ्ट, ये जोड़ लगा होता है जिसको हम ग्राफ्ट कहते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग के ज़रिए से तो ये ग्राफ्टिंग के ज़रिए पौधा तैयार हुआ होता है। जिसका नीचे वाला हिस्सा तो देसी होता है लेकिन ऊपर से वलैती गुलाब ग्रोथ करता है। अब ये जो आपको नीचे से टहनी निकलती नज़र आ रही है ये है जंगली गुलाब यानी कि देसी गुलाब। अब ये जो है ये यहाँ से निकल रही है तो इसका मतलब है ये देसी गुलाब की टहनी है, और ये इस ऊपर वाले इंग्लिश गुलाब की सारी ताकत ये ले रही है टहनी। अगर हम इसको टाइम से काटेंगे नहीं तो ये इसकी सारी ताकत ले लेगी और ऊपर से ये पौधा बिल्कुल सूख जाएगा और इसको सिर्फ ये ग्रोथ करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि इसकी टहनियाँ सूखना शुरू हो गई हैं, तो उसकी वजह यही है कि इसको मैंने काटा नहीं था, वीडियो में दिखाने के लिए ही मैंने इसको छोड़ा था ताकि मैं आप लोगों को भी बता सकूँ कि इसका क्या नुकसान होता है। ये टहनियाँ आपको भी खुश खुश नज़र आ रही होंगी, ये सारी टहनियाँ हमने काटनी है और इसको भी काटना है यहाँ से, और इसको बहुत ही ध्यान से काटना है। इसके जो आपको कांटे नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ये ज़रा सा भी हाथ टच होने पे अंदर घुस जाते हैं, छुरी कितना तेज़ होते हैं। तो आपने इन चीज़ों से ध्यान रखना है। और सबसे पहले इसी को काटते हैं यहाँ से। ये हमारा ये कट गया, ये टहनी हमारी इतनी बड़ी हो गई थी, ये देख सकते हैं आप। ये कट गई है हमारी। उसके अलावा ये टहनी भी बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही है, इसको भी यहाँ से काट देते हैं। और उसके अलावा हम इस टहनी को यहाँ से काट देते हैं। अब ये पौधा हमारा बिल्कुल छोटा सा हो गया है। अब इसके अंदर हम खाद डालेंगे तो इसकी ग्रोथ और भी बूस्ट होगी और ये नई नई टहनियाँ निकालेगा यहाँ से। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है एक नोड एरिया ये है जहाँ से पौधा टहनी निकालता है, उस एरिया को नोड एरिया कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये शूट निकल रहा है और एक यहाँ से भी निकल रहा है। तो ये पौधा यहाँ से अब नई नई टहनियाँ निकालेगा और अपने नई नई ग्रोथ करेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि ऊपर से जो टहनियाँ वो सूखनी शुरू हो गई थी। इसको भी हम यहाँ से काट देते हैं। ऊपर से जो टहनियाँ सूखना शुरू हो गई थी वो पौधे की जान ले सकती थी, और तो इसको हमने काट दिया। अब ये मरेगा नहीं। गुलाब के पौधों में ज़्यादातर बीमारी आती है डाई बैक की बीमारी होती है, जिस वजह से ऊपर से टहनियाँ खुश्क होनी शुरू होती हैं और आहिस्ता 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 करके वो जड़ों तक जाकर पौधा बिल्कुल ही सूख जाता है। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको जहाँ से आपको टहनी काली होती नज़र आए उसको थोड़ा सा नीचे से रख के काट दें ताकि वो और नीचे तक ना आए। वो दरअसल फंगस होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता पौधे को खा जाती है। इसमें भी उसी तरह हम खाद डालेंगे और पानी डालेंगे और
इनको फुल धूप में रख देंगे ताकि ये अपनी अच्छी ग्रोथ करें। और इसका पार्ट 2 अब आएगा, उसमें आपको इसकी मज़ीद अपडेट मैं बताऊँगा कि इनकी ग्रोथ कैसी चल रही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कोई सवाल आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।